हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको मैथ्स के 6 चैप्टर यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। तो मैंने अभी एक चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया है, दैट इज़ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के और भी लेक्चर्स बन जाते थे, बट जितने लेक्चर्स मैंने आपको दिए हैं पॉलिनोमियल के, उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए हैं, बस आप उन्हीं को परफेक्ट करो अच्छे से। आपके 9th के जो फाइनल एग्जाम है उसकी भी बात बन जाएगी, प्लस 10th क्लास में जो आपका चैप्टर पॉलिनोमियल है उसकी भी बात बन जाएगी। तो जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, प्लीज़ आप उनको एक बार नोटबुक पे ज़रूर नोट कर लिया करो और उन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। तो अभी हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो मैंने चैप्टर सेलेक्ट किया दैट इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो ये वाला चैप्टर मैं आज आपसे जो है डिस्कस करूंगा। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले इन्वॉल्व हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, जो भी आपने सॉलिड्स यहाँ पे सीखने क्लास 9th में। देखो 10th क्लास की यहाँ तक बात है तो 10th क्लास में सिलेंडर भी आपको पढ़ना है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, आपको क्यूब भी पढ़ना है, आपको क्यूबाइड भी पढ़ना है। बट क्लास 9th के सिलेबस से ये सब डिलीट कर दिया गया। अभी फाइनल एग्जाम आने वाले तो आप उतना ही कंटेंट प्रिपेयर करो जितना सिलेबस में, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। आपके इस चैप्टर की टोटल एक्सरसाइज है 8 एक्सरसाइज है आपकी 9th क्लास के मैथ्स में। इस चैप्टर की 8 एक्सरसाइज है। 8 में से 4 एक्सरसाइज आपकी डिलीट हो चुकी हैं। कौन सी 4 एक्सरसाइज? जो क्यूब क्यूबाइड से रिलेटेड है और सिलेंडर से रिलेटेड है, वो 4 एक्सरसाइज आपकी डिलीट है। तो पीछे कौन सी एक्सरसाइज बची आपकी? कोन और सफेयर से रिलेटेड 4 एक्सरसाइज है। बस वो 4 एक्सरसाइज आपको करनी है। तो पहले मैं आपको कोन के सभी फॉर्मूले, उसके बाद सफेयर के सभी फॉर्मूले, हेमिस्फेयर के सभी फॉर्मूले, बस ये 3 ही टॉपिक आपको करने हैं क्लास 9th में। बट 10th के लिए क्यूब क्यूबाइड और राइट सर्कुलर सिलेंडर भी करना पड़ेगा। फॉर्मूले में सबके बताऊंगा, बट पहले मैं वो फॉर्मूले बता रहा हूं जो आपके सिलेबस में है, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा जो सिलेबस में नहीं है। मेरी सजेशन है फॉर्मूले सभी याद कर लो, बट अगर नहीं होते कम से कम उतने ही कर लो जो 9th क्लास के। तो आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलों पे बेस्ड है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सरसाइज वाइज आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करवाने वाला हूं, और उसके खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हर एक्सरसाइज के, ठीक है, जो आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, राइट। तो देखें, सबसे पहले हम यहाँ पे कोन को डिस्कस करते हैं। कोन के देखो जो फॉर्मूले वो डिराइव कैसे होते हैं वो एक अलग चीज है। तो डेरिवेशन एक्टिविटी बेस्ड रहती है, वो मैं अलग से फिर किसी दिन आपको पढ़ाऊंगा। बट आज सिर्फ आप इन फॉर्मूलों को याद करने की कोशिश करना, मेरे साथ आप याद करो, डायग्राम को समझो। सॉलिड जो मैं बना रहा हूं उसमें क्या क्या डायमेंशन यहाँ पे यूज हो रही हैं। देखो मेरे बच्चे, ये आपको ऐसे अभी ट्राइंगल जैसा दिख रहा है ना, प्लेन फिगर ट्राइंगल जैसा। तो जैसे ही मैं इसका बेस थोड़ा सा ऐसे सर्कुलर बनाऊंगा, ये एक सॉलिड है, आपने आइसक्रीम खाया होगा कोन में भरकर, तो वो जो कोन है वैसा ये शेप रहता है, ठीक है। आपने जोकर का कैप देखा होगा तो दैट इज कोनिकल, वैसा ही कुछ है। बर्थडे पे आप कई बार कैप यूज करते हो, कोनिकल कैप्स, बस वैसा ही सॉलिड समझो इसको। तो यहां पर इस कोन के मैं 4 फॉर्मूले यहां पे लिखने वाला हूं। नंबर 1 स्लांट हाइट से रिलेटेड, फिर इसका वॉल्यूम क्या इतना होता है, इसका कर्व सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। 4 फॉर्मूले हम इसके यहां पे डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए डायमेंशंस देखें। जो कोन की वर्टिकल हाइट है ये बिल्कुल स्ट्रेट, इसको आपने एच से डिनोट करना है। और जो इसका बेस है वो एक सर्कुलर बेस है, सर्कल है इसका बेस, और सर्कल है तो उसका कुछ रेडियस रहेगा जो हमारे काम आएगा, तो उसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं। और कोन में ये जो टेढ़ी वाली हाइट आपको दिख रही है, यहां ये स्लोप थोड़ा बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट, इसको आपने एल से डिनोट करना है। तो ये 3 डायमेंशन यहां पे यूज होंगी आपके कोन के लिए। तो जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया तो आप देख पा रहे हैं ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल हो गया। तो आप इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप पीजीटी यूज करें तो पहला फॉर्मूला तो आपको याद ही हो गया कि स्लांट हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स। बस वही मैंने लिखा यार। तो ये फॉर्मूला तो हमें पहले से ही आता है, बस आपको ध्यान रखना है जो स्लांट हाइट है वो हमारा हाइपोटेन्यूज बन चुका है इस राइट ट्राइंगल में। तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसमें क्या होगा, 2 टर्म्स आपकी मिसिंग, एक टर्म आपकी मिसिंग रहेगी और 2 टर्म्स आपको गिवन रहेंगी। तो जो भी आपका यहां पर टर्म मिसिंग है उसको आप फाइंड कर सकते हो इस रिलेशन से। लेट अस सपोज आपको स्लांट हाइट गिवन है, आपको हाइट गिवन है, तो आप यहां से रेडियस निकाल सकते हो।
मतलब कोई दो गिवन होंगी, एक जो मिसिंग होगी वो आपने इस फॉर्मूले से निकाल लेना है। और ऐसे क्वेश्चन अभी आपको आएंगे जिसमें आपको ये रिलेशन यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सेकेंड नंबर पर हम इसका लिखेंगे CSA, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया, और उसको आप लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हो। लेटरल का मतलब होता है साइड्स, मतलब साइड वाला एरिया, जिसमें क्या है, जो इसका बेस है ना सर्कल, इसको छोड़कर। तो जब भी लेटरल की बात हो रही है, मैंने साइड्स की बात हो रही है, सराउंडिंग्स की बात हो रही है, उसमें आपको बेस छोड़ना है, चाहे वो सिलेंडर हो, क्यूब हो, क्यूबाइड हो, बेस को छोड़ना है। तो कोन का एक ही बेस है जो कि सर्कल है, इसको आपको छोड़ देना है। लेटरल सरफेस एरिया में इस बेस को ऐड नहीं करना है। तो यहां पर इसका जो फॉर्मूला है दैट इज πRL, ध्यान रखें। और इस फॉर्मूले की एक खास बात मैं अभी बताता हूं, पहले TSA भी लिख दूं। TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया 100% ऐड करना ही होता है। टोटल सरफेस एरिया में लेटरल सरफेस एरिया आता है प्लस एरिया ऑफ बेस होता है, एरिया ऑफ बेस। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने पहले से लिख दिया, πRL, और एरिया ऑफ बेस, तो बेस कैसा बेटा इसका बेस है सर्कल, तो सर्कल का एरिया कितना होता है πr²। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है तो दैट यू कैन टेक, पाई कॉमन है, आर कॉमन है, पीछे L प्लस आर बच रहा है। तो दिस इज व्हाट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। 3 फॉर्मूले हो गए। अब यहां पर इन दोनों फॉर्मूलों की एक खास बात है, जिसमें आप एरिया फाइंड कर रहे हो, चाहे आप लेटरल एरिया फाइंड कर रहे हो, चाहे आप टोटल फाइंड एरिया फाइंड कर रहे हो, इन दोनों एरियाज में एक खास बात है कि इन फॉर्मूलों में H का यूज नहीं होता है। जो वर्टिकल हाइट है वो इस फॉर्मूले में नहीं आती है, इसमें स्लांट हाइट आती है। यानी जब आप कोन का एरिया ढूंढ रहे हैं तो आपको स्लांट हाइट की जरूरत पड़ेगी, आपको H की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेडियस ऑफ कोर्स होगा ही। इज इट क्लियर? ये थोड़ा ध्यान में रखना है, ऐसे याद करने में हमें आसानी होती है कि स्लांट हाइट यहां पे एरिया में आती है, वॉल्यूम में स्लांट हाइट नहीं आती, हाइट आती है। तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है यहां पे मैं लिख रहा हूं लास्ट में, नंबर 4 पे, वॉल्यूम ऑफ द कोन। मेरे बच्चे इन सब का डेरिवेशन किया जा सकता है, ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं ऑफ कोर्स मैं आपको पढ़ाऊंगा ही, बट अभी क्योंकि फाइनल एग्जाम बहुत पास हैं, आप सिर्फ इन फॉर्मूलों को याद करने की कोशिश करो बच्चे, ठीक है। और मैं आपको याद करवा दूंगा, जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा आपको याद हो जाएंगे। तो मेरे बच्चे वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 πr² इंटू H, बेस एरिया इंटू हाइट। ये वॉल्यूम बेसिकली सिलेंडर का होता है और उसका 1/3 हो जाता है कोन का वॉल्यूम। तो इन शॉर्ट आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है 1/3 πr² इंटू H। इस फॉर्मूले में L का यूज नहीं होता है, स्लांट हाइट इसमें नहीं आती है, इसमें वर्टिकल हाइट आती है, दैट्स ऑल। कोन के ये 4 ही फॉर्मूले हैं और इन 4 फॉर्मूलों से आप 2 एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि एक एक्सरसाइज एरिया पे बनाई गई है और एक एक्सरसाइज आपकी वॉल्यूम पे बनाई गई है। दोनों एक्सरसाइज इन 4 फॉर्मूलों पे डिपेंड करती हैं और दोनों एक्सरसाइज में आपको डिटेल में यहां पे पढ़ाऊंगा, यू डोंट वरी। बस आप ये फॉर्मूले याद करो, आज का लेक्चर मेरा सिर्फ फॉर्मूलों के लिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कोन, इतने से बात बन जाती है। बाकी यार हॉलो का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, हॉलो सॉलिड्स, वो एज सच क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में बड़े रेयरली दिखेगा, बट मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके आऊंगा जिसमें हॉलो स्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो दिस कोनिकल पोर्शन है ना, ये सब भी मैं डिस्कस करूंगा, बट एक्स्ट्रा क्वेश्चन में वो चलेंगे। पहले हम आपके एनसीईआरटी के टफ डिफिकल्ट क्वेश्चन यहां पे डिस्कस करेंगे। मेरे बच्चे ये हो गया कोन, ये आपके सिलेबस में है, 2 एक्सरसाइज समझो इन्हीं पे बेस्ड है। फिर आपके पास नेक्स्ट आ गया स्फीयर और एक आ गया हेमिस्फीयर। फुटबॉल देखा आपने, फुटबॉल इज स्फेरिकल शेप्ड, सर्कल को मत समझे आप, स्फीयर सर्कल एक प्लेन फिगर होता है। जो फुटबॉल है वो स्फीयर है, वो सॉलिड है, बट वो जो फुटबॉल अंदर से खाली रहता है उसको हम बोलते हैं हॉलोस्फीयर। बट जैसे आप एक मार्बल को देखते हो, है ना, मार्बल देखा होगा आपने, कंचा, तो मार्बल जो होता है वो एक मतलब हॉलोस्फीयर नहीं है, वो एक सॉलिड है, पूरा अंदर से भरा हुआ है। तो वैसे स्फीयर का जो एरिया या वॉल्यूम क्या होता है वो मैं यहां पे लिखने वाला हूं। तो मेरे बच्चे स्फीयर का लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज 4 πr², और इसका जो टोटल सरफेस एरिया है दैट इज सेम। तो स्फेरिकल जो शेप्ड हमारी फिगर है, सॉलिड है, मार्बल जैसा, उसका जो टोटल एरिया अगर आपको निकालना है 4 πr², उसमें टोटल या लेटरल की वैसे बात ही नहीं होती,
उसका एरिया है, दोनों का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और इसका जो वॉल्यूम है, द वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें आपको बार बार एक ही चीज की जरूरत पड़ेगी, रेडियस रेडियस एंड रेडियस, दैट्स ऑल। तो आपको रेडियस, इसमें एच नहीं है, इसमें वो स्लांट हाइट नहीं है, कुछ नहीं, इसमें बस आपको रेडियस चाहिए, ओनली आर। सेकंड इसका जो साथी है वो हेमिस्फेयर है। देखो जो स्फेयर है इट इज लाइक दिस, ठीक है, ये आप इसको मार्बल शेप समझ सकते हैं, इट इज लाइक दिस, ये आपका स्फेयर। हेमिस्फेयर क्या हुआ, जैसे आपका फुटबॉल है या मार्बल है, उसको आप पूरा मिड से जो है कट लगा दीजिए, पैरेलल टू इट्स बेस, डायमीटर से उसको पूरा कट कर दीजिए। तो आपने तबला देखा, ऐसे तबला बजाते हैं ना, देखा है ना, वैसा एक शेप निकल के सामने आएगा, नीचे से बिल्कुल कटोरी टाइप, ऊपर से पूरा एक सर्कल बन जाएगा। तो वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, इट इज लाइक दिस, और यहां पे आपका एक सर्कल बन चुका है लाइक दिस। तो दिस इज व्हाट, हेमिस्फेयर। स्फेयर का आपने हाफ कर दिया, तो ऊपर भी यहां पर एक सर्कल आपको नजर आ रहा है। अब इसमें लेटरल और टोटल अलग अलग हो गए। जैसे इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है वो हमारा हाफ हो गया डायरेक्टली, 4 पाई आर स्क्वायर का टोटल था, स्फेयर का था, और हेमी का हाफ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जो इसका टोटल सरफेस एरिया है, मैंने बोला उसमें लेटरल तो आता ही है, तो ये लेटरल तो आना ही आना है। एक सर्कल इसमें और ऐड हो जाएगी, जो ऊपर सर्कल बन चुकी है यहां पर। तो वो सर्कल कैसी, मतलब सर्कुलर पार्ट है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर पहले से था, 1 पाई आर स्क्वायर और आ गया, तो कितना बन गया बेटे, 3 पाई आर स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर एंड दिस इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर। इज इट ओके, राइट। नेक्स्ट थर्ड इज वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर। व्हाट इज वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम आपको स्फेयर का बताया उसका हाफ कर दीजिए, दैट्स ऑल। तो दिस इज 2/3 पाई आर क्यूब। ये जो फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं इस टाइम पे, स्फेयर एंड हेमिस्फेयर, इससे आपकी नेक्स्ट 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है। यानी टोटल आपके एनसीईआरटी में 4 एक्सरसाइज सिलेबस में है, 2 एक्सरसाइज आप इन 4 फॉर्मूलों से कंप्लीट करोगे और 2 एक्सरसाइज आप इन फॉर्मूलों से कंप्लीट करोगे, दैट्स ऑल। यही आपके सिलेबस में है फॉर दिस सेशन 2022 एंड 23। बाकी क्लास 10th में जब आप जाओगे तो आपको क्यूब, क्यूबाइड, राइट सर्कुलर सिलेंडर, हो सकता है फ्रस्टम से भी डील करना पड़े, बट मैं यहां पर अभी आपको सिर्फ 3 ही सॉलिड और दिखाऊंगा, क्यूब, क्यूबाइड एंड सिलेंडर। फॉर्मूले लिख लो, काम आएंगे, बट 9th क्लास में इनकी प्रैक्टिस की अभी हमें जरूरत नहीं है। आप फाइनल एग्जाम पे फोकस करो, और जो अभी तक मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं बस इन्हीं को बार बार प्रिपेयर करो, याद करो। बाकी 10th में पहुंचोगे सिलेंडर वगैरह सब आपको मैं याद करवा दूंगा, बट मैं अभी लिख देता हूं, कंप्लीट हो जाएगा हमारा लेक्चर। देखो यहां पर क्यूबाइड की बात करेंगे। नॉर्मली हमारे घर का जो रूम है वो एक क्यूबाइडल शेप होता है, ठीक है। एक रूम जो है आपका, जो स्कूल में क्लास रूम है, वो एक क्यूबाइड है, लाइक दिस। तो ये मैंने क्यूबाइड बना दिया। तो इसमें 3 चीजें रहती हैं, एक लेंथ रहता है, एक विड्थ रहता है और एक हाइट रहता है। तो अगर मैं इसके लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं तो लेटरल का मतलब मैंने बताया साइड्स। तो यहां पर जब आप इसका लेटरल सरफेस एरिया निकाल रहे हो, यानी आप इसकी दीवारों का एरिया निकाल रहे हो, एरिया ऑफ 4 बॉल्स भी इसको बोलते हैं, एरिया ऑफ 4 बॉल्स। तो वो कितना रहता है, इट इज 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट। बेसिकली 4 रेक्टेंगल्स को प्लस किया हुआ है, आमने सामने 2 रेक्टेंगल और लेफ्ट राइट 2 रेक्टेंगल, 4 रेक्टेंगल को प्लस करके ये फॉर्मूला बना हुआ है, लेटरल सरफेस एरिया 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट। और जब आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो इट मींस आप 6 रेक्टेंगल्स को प्लस कर रहे हो, 6 रेक्टेंगल्स का एरिया प्लस कर रहे हो। तो टोटल में क्या हो गया, जो इसके 2 बेस हैं उनको भी ऐड करना पड़ेगा, एक छत और एक आपका फ्लोर। तो कितने रेक्टेंगल हो गए, 6 रेक्टेंगल हो। तो एक रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ऐसे ही एच का इन्वॉल्व करते हुए 6 रेक्टेंगल बनेंगे और उसका जो फॉर्मूला निकल के सामने आएगा दैट इज 2 टाइम लेंथ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हाइट एंड हाइट लेंथ। तो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड। एरिया आ गया पूरे रूम का। अब बात करेंगे थर्ड नंबर पर इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम मोस्टली हर बच्चे को इसका पता ही होता है, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में भी आप पढ़ते हो, इट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। बेसिकली लिखा हुआ है बेस एरिया इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या है, बेस एरिया, जो बेस है
ये उसका एरिया, बेस कैसा है रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और हाइट रूम की h है इंटू h। तो इन जनरल जो वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू हाइट होता है। तो अभी आप ऐसे ही याद रखें, क्यूबाइड का जो वॉल्यूम है दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब क्यूबाइड का जो छोटा भाई है वो क्यूब है, क्या है लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों सेम कर देनी है। जब ये तीनों सेम करेंगी ये क्यूबाइड आपका क्यूब बन जाएगा। तो मेरे बच्चे ये आपका क्यूब आ गया। इट इज लाइक दिस, बहुत बार आपने ऐसा बॉक्स देखा होगा। इसकी लेंथ, इसकी ब्रेड्थ, इसकी हाइट ये तीनों सेम है, दे आर नॉट डिफरेंट। तो हम यहां पर साइड को ए से डिनोट कर लेंगे, एज ऑफ द क्यूब इज सेम दैट इज ए। अब यहां पर 3 फॉर्मूले इसके आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले CSA, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, चारों जो वॉल्स हैं वो एक जैसी हो गई हैं। ऑल आर स्क्वेयर्स, यानी 4 स्क्वेयर्स का एरिया फाइंड करना है। तो एक स्क्वेयर का एरिया कितना होता है साइड स्क्वेयर, तो यहां पे 4 दीवारें हैं तो 4 साइड स्क्वेयर, तो दिस इज 4A स्क्वेयर। उसके बाद आपका इसका टोटल आ गया, तो टोटल में 6 वॉल्स आ जाएंगी, छत भी आ जाएगा, आपका फ्लोर भी आ जाएगा, तो टोटल 6 आ जाएंगे। तो कैसे आएगा 6 साइड स्क्वेयर। अब बात करेंगे वॉल्यूम की, जहां आप लिख रहे थे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों सेम हो गई हैं, A इंटू ए साइड क्यूब। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड क्यूब, तो आपको यहां लिखना है A क्यूब, दैट्स ऑल। दिस इज व्हाट 3 फॉर्मूले हैं क्यूब के और 3 हैं इसके, कितने हो गए 6 बन गए। ये अभी 9th में मत करना, बस लिख लो कि हाँ सर लिखवा दिया आपने, हमें याद भी हो गए वैसे, तो 10th में बहुत काम आएंगे। अब नेक्स्ट इज द राइट सर्कुलर सिलेंडर। घर में आपने सिलेंडर देखा होगा, वैसी बकेट्स भी देखी होंगी जिनका टॉप से और बॉटम से बेस बिल्कुल सेम होता है सर्कुलर जैसा। अगर ये बेस डिफरेंट हो जाए तो ये शेप फ्रस्टम बन जाती है। फ्रस्ट्रेशन में मत आना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप भूल जाओ, 10th में देखेंगे अगर सिलेबस में हुआ तो फ्रस्टम सिखाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास ये है राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसमें आपको रेडियस चाहिए रहे और एक आपको वर्टिकल हाइट चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है, दिस इज आल्सो वर्टिकल हाइट। तो इसमें एक R है रेडियस और इसमें एक हाइट है। इसके यहाँ पर आपको 3 फॉर्मूले याद रखने। बाकी हॉलो सिलेंडर भी होता है, वो अभी मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, आपको यहाँ पर फिलहाल बेसिक फॉर्मूले याद कर लेने। बहुत सारे फॉर्मूले लिखवा दूंगा, क्या होगा बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। हमारा काम है कंफ्यूजन कम रहे। बेसिक फॉर्मूले जब याद हो जाएंगे तो हॉलो वाले जो सॉलिड्स होते हैं उनके भी फॉर्मूले हमें याद हो ही जाते हैं। तो सबसे पहले बेसिक फॉर्मूले हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो नंबर 1 CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका होता है 2 पाई RH। 2 पाई R सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का। देखो इसका बेस कैसा है सर्कल, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई R। देखो 2 पाई R और उसको हाइट से इंटू करो तो इसका लेटरल सरफेस एरिया निकल आता है CSA। देन द टोटल सरफेस एरिया, टोटल में क्या करना है जो लेटरल रहता है उसमें बेस ऐड करना, तो इसके 2 बेस है, दोनों सर्कल है, तो 2 सर्कल ऐड करनी है, तो इट इज 2 पाई R स्क्वायर। फिर इसमें कुछ कॉमन है तो दैट यू कैन टेक, 2 पाई कॉमन है, एक R भी कॉमन है, तो पीछे बचा H प्लस R। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब यहां पर बात करेंगे सिलेंडर के वॉल्यूम की। तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेस एरिया पाई R स्क्वायर इंटू हाइट। तो बेस एरिया, बेस कैसा है सर्कल, सर्कल का एरिया और इसकी हाइट, दैट्स ऑल। ये 3 फॉर्मूले सिलेंडर के हमें काम आते हैं, दैट्स ऑल। तो मेरे बच्चे ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको लगभग सभी सॉलिड्स के फॉर्मूले बता दिए हैं। मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट कर रहा हूं कि 9th क्लास पे भी आप फोकस करो। तो फर्स्ट 4 जो आपकी 4 एक्सरसाइज सिलेबस में है वो फर्स्ट 4 नहीं है। जब मैं नेक्स्ट लेक्चर दूंगा मैं आपको एक्सरसाइज बता दूंगा कौन कौन सी आपको करनी है। आपका क्या काम है, कोन और सफेयर हेमिस्फेयर, इनके फॉर्मूले याद करो, दैट्स ऑल। जब ये याद हो जाएंगे आपको एक्सरसाइज करने में बहुत मजा आएगा। तो मैं सभी क्वेश्चन आराम से डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, टफ डिफिकल्ट बिल्कुल डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। फिर भी कोई डाउट कुछ आपका बना रहता है प्लीज आप कमेंट करके मेरे को पूछ लिया करो, आपके डाउट्स का मैं अलग से वीडियो बना दिया करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बच्चे इतना ही, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।